पौषपुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन है। ये व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ये दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। पुत्रदा एकादशी साल के दिसंबर जनवरी महीने में आती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली, जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जो कि जुलाई अगस्त के महीने में आती है, और दूसरी पौष पुत्रदा एकादशी, जो कि दिसंबर जनवरी के महीने में आती है। पौष पुत्रदा एकादशी भारत में अधिक लोकप्रिय है। ये दिन विशेष रूप से विष्णु जी के अनुयायी वैष्णवों के द्वारा मनाया जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत उन सभी विवाहित महिलाओं और पुरुषों को रखना चाहिए जिनको कोई संतान नहीं है। मान्यता है इससे वंश का विस्तार होता है, संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी 2024 में किस दिन पड़ रही है, साथ ही इसकी तिथि क्या है और क्या मुहूर्त है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी किस दिन पड़ रही है, क्या पूजा का शुभ मुहूर्त है, ये एकादशी कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रहेगी, साथ ही पारण का समय क्या है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है, साथ ही इसकी पूजा विधि क्या है और क्या है पौराणिक कथा। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पौष मास की पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 रविवार को पड़ रही है। इस बार पुत्रदा एकादशी बहुत शुभ संयोग लेकर के आ रही है, जो कि समृद्धिदायक होगा। इस एकादशी पर व्रत करने वालों को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना की जाएगी। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए ये दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है। इसके प्रताप से हर संकट दूर हो जाता है। श्री हरि की कृपा से सारे दोष खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। संतान सुख की कामना के लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत बहुत ही खास माना गया है। ऐसे में इस दिन बन रहे दुर्लभ संयोग व्रती की पूजा व्रत का दोगुना फल प्रदान करेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन 5 दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि, ब्रह्म योग, शुक्ल योग और त्रिग्रही योग का संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल की 24 एकादशी का अपना एक अलग अलग महत्व होता है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत संतान के सुख, शांति, समृद्धि और उसे संकट से बचाने के लिए होती है। इस व्रत के प्रताप से संतान पाने की मनोकामना भी पूरी होती है। करियर में बच्चों को लाभ मिलता है। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों साल तक तपस्या करने से भी नहीं मिलती। अब आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी कितने समय से कितने बजे तक रहेगी। तो दोस्तों, इस साल पौत्र पुत्रदा एकादशी जनवरी 2021 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 20 जनवरी के दिन शाम 7:26 से लेकर के एकादशी की तिथि की शुरुआत होगी, जो कि 21 जनवरी के दिन शाम को 7:26 तक रहेगी। इसके साथ ही व्रत के पारण का समय 22 जनवरी को सुबह 6:56 से लेकर के सुबह 9:05 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय शाम को 7:51 पे होगा। दोस्तों, इस दिन भद्रा काल भी है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह 7:23 से रात के 7:26 तक भद्रा भी रहेंगे। हालांकि भद्रा का वास स्वर्ग में है,
स्वर्ग की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन हम किस तरह से पूजा पाठ करें। दोस्तों, इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके मंदिर की साफ सफाई करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। इसके पश्चात प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं और अगर संभव हो तो व्रत रखें। अगर व्रत रख रहे हैं तो व्रत लेने का संकल्प करें। पौत्र पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें और भगवान विष्णु को तुलसी सहित भोग लगाएं और अंत में भगवान से क्षमा याचना करें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से हमें क्या लाभ मिलता है। पुराणों और महाभारत में पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि पौष महीने की पुत्रदा एकादशी व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल रहता है। विष्णु जी की कृपा से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये भी माना जाता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले साधक के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। विष्णु जी को समर्पित एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश भी होता है। अब आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन हम कौन सी व्रत कथा पढ़ें। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण से पौष पुत्रदा एकादशी की कथा जानने की इच्छा जताई। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एकादशी व्रत का अति विशेष महत्व है। इस व्रत की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। साथ ही समस्त प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। धर्मराज भद्रावती नामक शहर में राजा सुकेतुमान राजा राज्य करते थे। वे बेहद दानवीर और कुशल शासक थे। सुकेतुमान के व्यवहार से प्रजा हमेशा खुश रहती थी। हालांकि सुकेतुमान स्वयं चिंतित रहते थे। राजा सुकेतुमान को कोई संतान नहीं थी। ये सोच राजा एक दिन वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में भटकते भटकते राजा एक ऋषि के पास जा पहुंचे। उन्होंने ऋषि को शिष्टाचार पूर्वक प्रणाम किया। उस समय ऋषि ने राजा के दुखी मन को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, हे राजन, आप व्यथित प्रतीत होते हैं। क्या कारण है कि आप नरेश होकर भी चिंतित हैं? तब राजा सुकेतुमान ने कहा, भगवान नारायण की कृपा से सब कुछ है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। अगर पुत्र ना रहा तो मेरा पिंडदान कौन करेगा? कौन पूर्वजों का तर्पण करेगा? तब ऋषि बोले, हर वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इस व्रत के पुण्य प्रताप से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषि के वचनानुसार राजा और उनकी धर्म पत्नी ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। कालांतर में राजा सुकेतुमान को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इससे भद्रावती नगर में खुशियों की लहर दौड़ गई। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के व्रत पर इस कथा को पढ़कर आप अपनी पूजा पूर्ण करें। पुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को साथ में मिलकर के व्रत रखना चाहिए। आपको अपने घर पर हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरिवंश पुराण का श्रवण करने से भगवान श्री हरि की कृपा मिलती है, जिससे संतान की प्राप्ति हो सकती है। महाभारत के अंतिम पर्व को हरिवंश पर्व या फिर हरिवंश पुराण कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पुत्रदा एकादशी के विषय में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।